हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वोकैब्रिक्स। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। अपना अपना काम पूरी लगन और श्रद्धा से आप लोग कर रहे होंगे। श्रद्धा आपको पता ही है भाई। जो लोग नए हैं उन लोगों के लिए बता दूं भाई, श्रद्धा यहाँ पे श्रद्धा कपूर नहीं है। श्रद्धा यानी कि डेडिकेशन के साथ आप लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो एक बारी जो लोग नए हैं मैं उन लोगों के लिए बता देता हूँ। हम लोग यहाँ पे करते हैं इंग्लिश वोकेबलरी, जो कि डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रिपीटेड है। चाहे वो एसएससी का कोई एग्ज़ाम हो, चाहे वो बैंकिंग का कोई एग्ज़ाम हो, चाहे वो यूपीएससी का कोई एग्ज़ाम, मतलब या फिर स्टेट का कोई एग्ज़ाम हो, जिसमें भी वोकेबलरी बेसिकली पूछी जाती है। हर उस एग्ज़ाम में ये क्लास आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है, ठीक है। तो आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो एक बारी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले आ सके, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें भाई, ठीक है। अब अब क्या, अब यही है भाई कि आप लोगों को कैसे करना है चीज़ों को। आप लोगों को करना है ऐसे, आपको या तो नोट्स बना लेने हैं। अगर आप नोट्स नहीं बनाते हो तो मैं स्क्रीनशॉट भी, मतलब आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और या फिर वो भी नहीं करना तो एक बारी आपको क्लास को ध्यान से सुनना है, सबसे इम्पोर्टेंट वो है, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है, 2 या 3 घंटे के बाद एक बारी 2x पे आप क्लास को फिर से ले सकते हो, क्योंकि हम लोग अपनी क्लास को ज़्यादा बड़ी नहीं रखते। हम लोग 10 या 12 ही मिनट की क्लास करते हैं, ताकि आप लोग उसको 5 या 6 मिनट में कर पाओ, ठीक है। तो आपको बढ़िया कंटेंट मिलेगा बहुत ही कम टाइम के अंदर, क्योंकि भाई मेरे को भी पता है आप लोगों के लिए टाइम कितना ज़रूरी है। तो हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो, हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। तो जो आज का जो फर्स्ट एडियम होने वाला है, वो क्या होने वाला है, वो होने वाला है बिटवीन। एक मिनट यार, ये फोकस नहीं हो रहा, ठीक है। बिटवीन स्काइला एंड चेरी विलीज, ठीक है। तो यानी कि इन अ पोजिशन वेयर अवॉइडेंस ऑफ वन डेंजर एक्सपोज वन टू अनदर डेंजर, यानी कि दो कठिनाइयों के बीच फंस जाना, ठीक है। इन अ पोजिशन वेयर अवॉइडेंस ऑफ वन डेंजर exposes one to another, ठीक है। यानी कि दो उनके बीच में फंस जाना, ठीक है। आप लोगों ने वो कहावत सुनी होगी, एक तरफ कुआ एक तरफ खाई, तो बेसिकली वो यही है, ठीक है। बिटवीन साइला एंड चेरी बट याद कैसे करेंगे भाई? ये दोनों वर्ड देखो कितने मुश्किल से हैं। मेरे को तो लग रहे हैं भाई प्रोनाउंसिएशन करने में मुश्किल, तो दो मुश्किल बीच वर्ड के बीच में फंस गए, यानी कि आप ऐसी सिचुएशन में फंस गए जहाँ पे कि एक तरफ कुआ आपके, एक तरफ क्या है, खाई है, ठीक है। अब मूव करते हैं हमारे सेकंड ईडीएम पे, ठीक है। सेकंड ईडीएम है वो क्या है, कॉल अ स्पेड अ स्पेड, कॉल अ स्पेड, ठीक है। यानी कि टू से फ्रैंकली, टू से फ्रैंकली यानी कि साफ साफ कहना। टू से फ्रैंकली यानी कि साफ साफ कहना, ठीक है। यानी कि एक स्पेड को क्या कहना, स्पेड ही कहना, ठीक है। अब भाई स्पेड को स्पेड ही नहीं, स्पेड बोलोगे तो क्या कह रहे हो आप? बिल्कुल साफ साफ कह रहे हो चीज़ों को। ये तो है नहीं स्पेड को आप जैक बोल रहे हो या क्वीन बोल रहे हो या फिर कुछ भी अलग थलग बोल रहे हो, यानी कि घुमा फिरा के नहीं बोल रहे, आप सीधी साफ स्पष्ट बात कर रहे हो, ठीक है। टू से फ्रैंकली यानी कि साफ साफ कहना, ठीक है। ये हो गया कॉल अ स्पेड यानी कि टू से फ्रैंकली यानी कि साफ साफ कहना, ठीक है। अब हम मूव करते हैं हमारे थर्ड इडियम पे। थर्ड इडियम क्या है, पेनेलोप्स वेब। पेनेलोप्स वेब, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, एंडलेस जॉब। एंडलेस जॉब यानी कि ऐसा काम जो कभी खत्म नहीं हो, ठीक है। ऐसा कार्य जो कभी खत्म ना हो, ठीक है। भाई वेब क्या होता है, वेब होता है जाला। भाई मकड़ी का जो जाला होता है वो क्या है, आपको देखो भाई, वो बिल्कुल ऐसे बहुत ही एंडलेस होता है एक तरीके से, उसका पता नहीं भाई कहाँ पे एंड है, ठीक है। यानी कि
पेन लव वेब का मतलब क्या होगा, एंडलेस जॉब, यानी कि ऐसा काम जिसका कि मतलब जो कभी खत्म ही ना हो, चल ही रहा है चल ही रहा है चल ही रहा है, ठीक है। पेन लव वेब का क्या होगा, एंडलेस जॉब, ठीक है। अब हम मूव करते हैं हमारे फोर्थ ईडियम पे। जो फोर्थ ईडियम है वो क्या है, विल ओ द विस्प। विल ओ द विस्प, विल ओ द विस्प का मतलब क्या होता है, समथिंग दैट इज इम्पॉसिबल टू गेट और अचीव, ठीक है। समथिंग दैट इज पॉसिबल टू गेट और अचीव, ठीक है भाई। विल ओ द विस्प, ये देखो पढ़ने में ही ऐसा लग रहा है भाई क्या अजीब सी चीज है, यानी कि अजीब सी चीज है। अजीब सी चीज कैसे है, अजीब सी ऐसे है भाई, उसके पास पहुंचना या फिर उसको अचीव करना क्या है भाई, बहुत ही मुश्किल है। अजीब सी चीजों को अचीव करना कितना मुश्किल होता है, ठीक है। तो यानी कि विल ओ द विस्प का मतलब क्या हो गया, समथिंग दैट इज इम्पॉसिबल टू अचीव या फिर टू रीच, ठीक है। यानी कि जहाँ पे पहुंचना या फिर उसको पाना एक तरीके से इम्पॉसिबल है, ठीक है, असंभव है, ठीक है। यानी कि एक तरीके से ब्रह्म का सा, यानी कि वो नहीं होता फूल्स पैराडाइज, यानी कि बेतुकी बात एक तरीके से, ठीक है। अब हम मूव करते हैं हमारे फिफ्थ ईडियम पे। तो फिफ्थ ईडियम क्या है, एनी, टॉम, डिक एंड हैरी, यानी कि सब के सब भाई, ठीक है। एवरीवन, सभी लोग, ठीक है, सभी लोग। भाई एनी टॉम, कोई भी टॉम हो, डिक हो, हैरी हो, मुकेश हो, कुछ भी हो, मतलब एक्स वाई जेड, कुछ भी नाम आप यहाँ पे लिख सकते हो। आपका नाम अभिषेक हो, साहिल हो, कुछ भी नाम हो आपका, एनी टॉम डिक हैरी, यानी कि सब के सब, एवरीवन विदाउट एनी एक्सेप्शन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फिफ्थ ईडियम आज का। अब हम मूव करते हैं हमारे सिक्स्थ ईडियम के ऊपर, ठीक है। जो सिक्स्थ ईडियम है वो क्या है, टू मेक अ टू मेक मच मच अडू अबाउट समथिंग, ठीक है। टू मेक मच अडू अबाउट समथिंग, अबाउट समथिंग नहीं भाई, नथिंग आएगा यहाँ पे, सॉरी। टू मेक मच अबाउट अडू अबाउट नथिंग, ठीक है। यानी कि बात का बतंगड़ बना लिया। नथिंग क्या होता है भाई, कुछ नहीं, यानी कि भाई बहुत कुछ नहीं से क्या बना दिया, बहुत कुछ बना दिया। यानी कि कोई छोटी सी बात थी, जैसे किसी ने आपको हाथ लगा दिया, उसका क्या बना दिया। जैसे आप लोग देखते नहीं हो आजकल, जो लड़कियां होती हैं उनको हाथ लगा दिया, गलती से हाथ लग गया तो बतंगड़ बन जाता है। फिर किसी को आपने कुछ बोल दिया तो बतंगड़ बन जाता है चीजों को, यानी कि बातों का बतंगड़ बना लेते हैं आजकल लोग जो होते हैं, ठीक है। तो यानी कि फरर ओवर समथिंग अनइम्पोर्टेंट, ठीक है, अनइम्पोर्टेंट, यानी कि बात का बतंगड़ बना लेना है, ठीक है। बात भी नहीं थी कोई, उसका काम काम है ज्यादा बतंगड़ बना लेना, ठीक है। तो मेक मच अडू अबाउट नथिंग का मतलब क्या हो गया, यानी कि बात का बतंगड़ बना लेना, ठीक है। अब हम मूव करते हैं हमारे सेवंथ इडियम पे, ठीक है। टू पोर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर, टू पोर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या होता है भाई, ट्रबल्ड वाटर में ऑयल डाल दिया, यानी कि सुलह कर दी, ठीक है। अटेम्प्ट, यानी कि आप चीज़ों को क्या करना चाहते हो, पैसिफाई करना चाहते हो, ठीक करना चाहते हो, ठीक है। अटेम्प्ट टू काम प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, ठीक है। प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को क्या करने की कोशिश कर रहे हो, आप काम करने की कोशिश कर रहे हो, यानी कि शांत करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। एक मिनट भाई, ठीक है। टू पोर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर, यानी कि अटेम्प्ट टू काम अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, ठीक है। अब हम मूव करते हैं हमारे एट्थ ईडियम पे, ठीक है। गो टू रैक एंड रूइन, रैक के पास जाना और बर्बाद हो जाना, यानी कि टोटली बर्बाद हो जाना, पूर्णतः बर्बाद होना, ठीक है। टू फॉल इनटू सेवर और टोटल डिके, ठीक है, टोटल डिके, यानी कि बेसिकली एक ऐसी जगह में
पड़ जाना है जहाँ पे बिल्कुल पूरी तरीके से बर्बादी बर्बादी है भाई, ठीक है। यानी कि उसमें कुछ भी आपका भला नहीं होने वाला, बिल्कुल बर्बादी बर्बादी, यानी कि टू गो टू रैक एंड रूइन, ठीक है। ये हो गया हमारा एट्थ ईडियम। अब हम मूव करते हैं हमारे नाइन्थ ईडियम पे। तो नाइन्थ ईडियम हमारा क्या है, नाइन्थ है वो है मच क्राई एंड द लिटिल वूल। यानी कि अधिक मेहनत करके भी कम परिणाम मिलना, ठीक है। अ, यानी कि a lot of noise, something that has लिटिल इम्पोर्टेंस। भाई किसी की इम्पोर्टेंस बहुत ही कम है, उसके बारे में भी फिर क्या कर रहे हो आप, बहुत ही ज़्यादा रो रहे हो, क्राई कर रहे हो, ठीक है, चिल्ला रहे हो, ठीक है। यानी कि बहुत ज़्यादा एक तरीके से अधिक मेहनत करके कम लाभ प्राप्त होना, बेसिकली मस्ट क्राई एंड द लिटिल बोल। यानी कि आपने इतना चिल्लाया ओहो, लेकिन आपको जो फल प्राप्त हुआ वो क्या हुआ, वो बहुत ही कम प्राप्त हुआ, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मच क्राई एंड द लिटिल वूल का मतलब क्या हो गया, यानी कि बहुत ही कम आपको जो डिजायर रिजल्ट था वो क्या हुआ, बहुत ही कम प्राप्त हुआ, ठीक है। जैसे आपने मेहनत कर ली, ठीक है, मेहनत करी नहीं आपने 5 रुपए की भी, आपको चाहिए जॉब इंस्पेक्टर की, तो फिर वो कैसे मिलेगी। ल- तो यानी कि या फिर ये तो चलो उल्टा एग्जांपल हो गया, मैं ये बता रहा हूँ जैसे आपने भाई खूब मेहनत कर ली, खूब मेहनत करी आपने भाई, बहुत मेहनत करी, आपके मॉक में नंबर आ रहे 170 180 200 में से, आपने खूब खूब मेहनत कर ली और आप एग्जाम देने गए और आपका माउस ही नहीं चल रहा है ठीक से, या फिर आपका सिस्टम बार बार बंद हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो गया, आपको जो डिजायर्ड जो रिजल्ट था वो नहीं मिल पाया, ठीक है। तो ये हो गया मच क्राई एंड द लिटिल वूल, ठीक है। अब जो 10th ईडीएम है वो क्या है, बीट अ रिट्रीट। बीट अ रिट्रीट। रिट्रीट का मतलब क्या होता है, यानी कि जहां से जैसे आप आए थे वापस वहीं से वापस चले जाना, ठीक है। बीट अ रिट्रीट यानी कि टू डिपार्ट इन हेस्ट, टू डिपार्ट इन हेस्ट यानी कि जल्दीबाजी में हड़बड़ा कर भाग जाना, ठीक है। बीट अ रिट्रीट यानी कि हड़बड़ाहट में क्या कर जाना, भाग जाना, ठीक है। टू डिपार्ट इन हेस्ट, ठीक है। अब भाई ये थी आज की हमारी क्लास, आई होप कि आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई है तो एक बारी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा लो, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दो अपने अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपको कोई इशू आया तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। और जिस भी भाई को अब स्क्रीनशॉट लेना है मैंने वो कर दिया है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से सभी ने स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया होगा अब तक। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे गाइस।